हम बात करने वाले हैं क्या वुकोंग और हनुमान जी एक ही थे। आओ देखते हैं। सबसे पहले वुकोंग का असली ओरिजिन समझते हैं। वुकोंग का फुल्ली डेवलप्ड कैरेक्टर हमें मिलता है जर्नी टू द वेस्ट नाम की बुक में, जो कि मिंग डायनेस्टी पीरियड में लिखी गई थी। इसके ऑथर चिंग उन वू। अब एक फैसिनेटिंग चीज़, ये नॉवल इंस्पायर है एक रियल मॉन्क की जर्नी से। उनका नाम था शेंग जेंग। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने मॉन्क बनने का डिसीज़न लिया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त चाइना में बुद्धिस्ट स्क्रप्चर्स काफ़ी कंफ्यूजिंग ट्रांसलेशन में अवेलेबल थे, जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते थे। ये सब जानने के लिए सोर्स तक जानना पड़ेगा। सोर्स है इंडिया, बट उस वक्त चाइना के लोगों को बाहर ट्रैवल करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन शैन चैंग ने डिसाइड कर लिया था कि उसे बाहर जाना। एक रात वो अकेले चाइना छोड़ के बाहर निकल आए। उसके रास्ते दुनिया के सबसे ख़तरनाक रूट्स में से एक थे। इस जर्नी में उन्हें डेजर्ट, माउंटेन्स और अननोन लैंड क्रॉस करने पड़े, लेकिन वो रुके नहीं। वो फाइनली इंडिया पहुंच गए। वो नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है, गए। वहाँ उन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी ग्रंथों को डीपली स्टडी किया। वो यहाँ सालों तक पढ़ते रहे। जब वो वापस गए, खाली हाथ नहीं गए। उनके पास 657 ग्रंथ स्टैचू उन्होंने चाइना पहुँचाकर इन सब का ट्रांसलेशन स्टार्ट किया। उनके ट्रांसलेशन ने बुद्धिस्ट कल्चर को रिशेप कर दिया। फिर कुछ समय बाद एक ऑथर ने उन्हें 18 नॉवेल में बदल दिया और उस नॉवेल में एक चारकित्र को इंक्लूड किया। शैन चैंग को प्रोटेक्टर करने वाला मंकी किंग था। सुंग वो प्रोटेस्ट करने वाला मंकी किंग था। वुकोंग रियल मिस्ट्री, मतलब वुकोंग जिनका कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस था हनुमान जी से, क्योंकि शंग चैंग इंडिया आए थे। उन्होंने यहाँ के धर्म और कहानियाँ, देवताओं के बारे में सुना और कहानियों के थ्रू श्री राम जी और हनुमान जी दोनों तक पहुँचे। चाइना सिमिलैरिटीज़ ही देख लो। हनुमान जी और वुकोंग बंदर, दोनों की स्ट्रेंथ रिलेंटलेस थी। दोनों आसमान में ट्रैवल कर सकते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी, दोनों पहले रिबेलियस और मिस्चीवियस थे, मतलब नटखट थे, लेकिन बाद में एक डिवाइन मिशन के थ्रू प्रोटेक्टर बन गए। हनुमान जी राम जी के एक सेवक और वुकोंग शेंग चैंग का प्रोटेक्टर। वानर टू वुकोंग।